जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। चैप्टर है आपका 12। उसका न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है 12.11 12.11। तो बच्चे डाटा इसका अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि असल मसला ये होता है हमें डाटा समझ नहीं आता। जब आप बच्चे आपको डाटा समझ नहीं आएगा तो आपको सवाल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपका डाटा गलत हो जाएगा तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले लिखी हुई इबारत ये डाटा को अच्छी तरह पढ़ें। तो डाटा बच्चे पढ़ते हैं जिसमें क्या क्या लिखा हो कि हवा से रोशनी की रे माया की सतह से टकराती है। जब भी हवा जो हवा से रोशनी की जो माया से टकराती है तो एंगल बना रही है, 35 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, यानी हवा से रोशनी की रे माया की सतह टकराती है और एक जाविया बनाती है। ये वाला जाविया आपका इंसिडेंट एंगल कहलाता है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट डाटा में, जो कि आपका दिया गया 35 डिग्री से 35 डिग्री। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो ये आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसकी कीमत जिसको एम से ज़ाहिर किया जाए तो जिसकी कीमत 1.25 है। बच्चे इसका यूनिट नहीं होता। और मालूम आपने करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर्क से ज़ाहिर किया जाता है और ये आपने मालूम करना है। ये आपका एक हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा माया और हवा को मिलाने वाले एंगल के दरमियान क्रिटिकल एंगल भी मालूम करें। तो यहाँ पे आपने क्रिटिकल एंगल भी मालूम करना है और क्रिटिकल एंगल को सी से ज़ाहिर किया जाता है, ये भी आपने मालूम करना होता है। तो बच्चों इसका फार्मूला जो होता है आपके सामने लिखे n बराबर होता है sin i ओवर sin r, यानी n इज इक्वल टू sin ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय sin ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने चूंकि जो होती है r की कीमत निकालनी है तो इनकी हम जगह बदल सकते हैं। n की जगह पे sin ले जाए, जो होता है sin r n की जगह पे लगा दें और n को जो होता है sin की जगह पे लगा दें। तो इस तरह sin r ऊपर चला जाए, इसकी जगह पे n आ जाएगा। तो sin r आपके आ जाएगा sin i ओवर sin i ओवर l के आ जाएगा। यहाँ पे आप कीमतें दर्ज कर दे, फार्मूले में कीमतें दर्ज करने से एक नंबर आपके डाटा का आ गया, एक नंबर आपके फार्मूले का और एक नंबर आपके फार्मूला में कीमतें दर्ज करने का। तो sin i इंसिडेंट एंगल की कीमत 35 डिग्री दी गई है, जबकि n की कीमत आपके पास 1.25 है। जब हम जो होते sin 35 जो होते हैं ये निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 0.5736 ओवर 125, यानी अशारिया 576 तकसीम आपका आ जाएगा 1.25। ऊपर वाली रकम को अंदर रखें और 1.255 जब तकसीम करेंगे तो आपका साइन आर आ जाएगा अशारिया 4588। और हमने कीमत जो होती है चूंकि इंसिडेंट मतलब रिफ्लेक्शन ये आर की कीमत निकाली है। साइन को जो होता है दाएं तरफ ले जाएं। साइन जब होता है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जानिब जाता है तो वो साइन का इनवर्स हो जाता है। इसलिए साइन जो होगा बाएं तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन का इनवर्स और आपके साइन इनटू आपके आ जाएगा 0.4588। और जब हम इसका इनवर्स जो होता है इनवर्स साइन लेंगे इस रकम का जो कि आपने सामने लिखी तो आपका आ जाएगा 27.309। यानी इसको हमने करना ऐसे होता है, सबसे पहले कैलकुलेटर की आपने जो शिफ्ट दबाना है, इसके बाद बच्चे आपने साइन लिखना है और इसके बाद आपने कीमत लिख देनी है अशारिया 4588। तो आपका कैलकुलेटर की आपका जवाब निकालेगा 27.309। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.31। तो बच्चे अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो दूसरे हिस्से में क्या उन्होंने पूछा क्रिटिकल एंगल आपने मालूम करना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पहले दे दिया गया है तो ये इसको डाटा लिखना चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। डाटा वैसे आप पहले लिख चुके हैं, दोबारा ये लफ्ज लिखना तो आप लिख लें। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कीमत आपके पास दी है 1.25 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये क्रिटिकल एंगल जो है हमने मालूम करना है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इस मामले में ये इस केस में जो 90 डिग्री होता है। ये बच्चे मैंने डायग्राम बना दिया है कि क्रिटिकल एंगल जो होता है ये उस वक्त होता है जब एक रे माया से हवा में दाखिल हो रही है। इसमें हम लिखा था हवा से माया में दाखिल हो रही थी पहले वाले केस में। इसमें जो होता है क्रिटिकल एंगल में मामला उलट होता है, एक रे जो होती है वो माया से हवा में दाखिल होती है। तो उस वक्त जो अमूद के साथ ये वाला जो आपके साथ ये बनता है ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और इसमें एंगल ऑफ जो होता है रिफ्लेक्शन जो होती है ये वाला आपका 90 डिग्री हमेशा होता है। तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने लिखा 90 डिग्री। और ये वाला आपको डाटा 1.25 दिया गया था एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इसको कहते हैं और इसी का नाम ही क्रिटिकल एंगल है जो मैंने लिख दिया सी। और इसी का नाम इंसिडेंट एंगल बचे हैं और इसी का नाम ही क्या वाला क्रिटिकल एंगल भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए आगे आपके पास फार्मूला है, ये वाला आपने इसी फार्मूले को उलट लिख देना है। यहाँ पे आप लिखें n sin i ओवर sin r के और ये उलट होगा केस में जो होता है पहले वाले केस में जो आपके लिखा हुआ है इसमें हवा से जो होती है वो रोशनी माया में दाखिल हो रही थी, जबकि क्रिटिकल एंगल के केस में माया से रोशनी जो होती है वो हवा में दाखिल होती है। इसलिए पहले वाले फार्मूले का जो होता है n उलट हो जाएगा। ये वाला आपके लिखा ये वाला फार्मूला लगा लें या बराह रास्त अगर आप ये फार्मूला लगाएं तो फिर भी आपका जवाब जो होता है
बिल्कुल ठीक निकला है। 1 ओवर साइन बराबर साइन आई ओवर साइन आर के, तो n की कीमत 1.25 है। साइन सी हमने मालूम करना है, जबकि साइन आर की कीमत जो थी वो आपको दी गई है 90 डिग्री की, और साइन 90 की कीमत जो है 1 होती है, जो कभी लिखी जाएगी, इसलिए साइन सी बराबर आपके 1 ओवर 1.25। तो इसी तरह ये फार्मूला भी आपका वही बनता है, और जब 1 को 1.25 पर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 0.8। तो इस तरह सी आपके बराबर आ जाएगा साइन सी बराबर 0.8 के। हमने कीमत जो सी की निकालनी है, साइन को जो होता है दूसरी तरफ ले जाएं, ये साइन दूसरी तरफ का जो हो जाएगा आपको हो जाएगा साइन का इनवर्स। तो 0.8 का आप साइन इनवर्स जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.3 डिग्री। यानी इसमें भी आपने ऐसे करना है कि पहले आपने जो होता है कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाना है, फिर आपने साइन का बटन दबाना है, फिर आपने 0.8 का बटन जब दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर निकल आएगा 53.3 डिग्री, जो आपका आंसर होगा जी बच्चों। यही आपका सवाल है, और दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो दोनों का आपको जवाब करने जो होता है अलग-अलग निकालना पड़ेगा जी बच्चों। अगर चैनल मेरा पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।